राजस्थान की तपती धरती पर मेवाड़ का नाम साहस और बलिदान का प्रतीक था। महाराणा प्रताप का नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन मुगल साम्राज्य की विशाल सेना से लड़ते लड़ते मेवाड़ की ताकत कमजोर होने लगी। इसी समय महल के एक बूढ़े पुजारी ने महाराणा प्रताप को एक प्राचीन भविष्यवाणी सुनाई। उसने कहा, मेवाड़ की रक्षा के लिए देवी दुर्गा ने एक दिव्य तलवार बनाई थी। वह तलवार किसी भी हथियार को बेअसर कर सकती है और अपने धारक को अजय बना सकती है। लेकिन यह तलवार अब देवी के गुप्त मंदिर में छिपी है, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच कहीं खो गया है। केवल एक सच्चा और निष्पक्ष योद्धा ही उस तलवार को प्राप्त कर सकता है। पुजारी महाराणा प्रताप को सचेत करते हैं कि आज तक जो कोई भी उस तलवार की तलाश में गया, कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। प्रताप ने कहा, मेवाड़ की रक्षा के लिए उस दिव्य तलवार का मिलना जरूरी है। और रही बात मेरे प्राणों की, तो मेवाड़ की इस पूज्य धरती के लिए मैं 100 बार अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। यह कहते ही अगली सुबह महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार हुए और अरावली की पहाड़ियों की ओर निकल गए। प्रताप घने जंगल से होते हुए पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। तभी प्रताप एक गांव में पहुंचे। गांव वाले महाराणा प्रताप को देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव वालों ने प्रताप को बताया कि देवी का मंदिर बहुत वर्षों से गायब है। उन्होंने कहा, देवी के मंदिर तक केवल एक नक्शे के सहारे ही पहुंचा जा सकता है, और वह नक्शा अब तारकासुर नाम के एक दानव के पास है, जो पास की ही एक गुफा में रहता है। गांव वालों ने कहा, प्रताप, यदि आप देवी के मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको तारकासुर का वध करके वह नक्शा प्राप्त करना होगा। महाराणा प्रताप बिना समय बर्बाद किए गुफा की ओर चल देते हैं। गुफा में पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप देखते हैं कि वहां एक विशाल दानव बैठा हुआ है। प्रताप कहते हैं, हे तारकासुर, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस उस नक्शे के लिए यहाँ आया हूँ। तारकासुर कहता है, नक्शे के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तारकासुर और प्रताप में भयंकर युद्ध होता है, किंतु अंततः महाराणा प्रताप तारकासुर पर भारी पड़ने लगते हैं। प्रताप अपनी तलवार से तारकासुर पर जोरदार हमला करते हैं। तभी तारकासुर एक देवता का रूप ले लेता है। वह कहता है, प्रताप, बहुत वर्ष पहले मैंने देवी के मंदिर से उस तलवार को चुराने की कोशिश की थी, जिसके फलस्वरूप देवी ने मुझे दानव बनने का श्राप दिया और कहा, कई वर्ष बाद एक शूरवीर योद्धा आकर तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। देवता महाराणा प्रताप को मंदिर का नक्शा देता है और गायब हो जाता है। प्रताप बिना समय बर्बाद किए नक्शा लेकर मंदिर की ओर रवाना हो जाते हैं। नक्शे के सहारे महाराणा प्रताप आगे का सफर तय करते हैं। कुछ दूरी का सफर तय करने के पश्चात महाराणा प्रताप एक ध्यानमग्न साधु के पास पहुंचते हैं। साधु को प्रताप के आने का अंदेशा होता है और वे अपनी आंखों को खोलते हैं। साधु प्रताप से कहते हैं, प्रताप, यदि आप देवी के मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। महाराणा प्रताप कहते हैं, मेरे लिए मेवाड़ की रक्षा मेरा परम कर्तव्य है। मैं कठिन से कठिन परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु प्रताप से पहला प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, प्रताप, बताओ, इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? महाराणा प्रताप कुछ समय तक सोचने के बाद उत्तर देते हैं, इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज समय है। यदि समय एक बार बीत जाए तो वह कभी वापस नहीं आता है। साधु दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, ऐसा क्या है प्रताप, जो इंसान के पास होते हुए भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है? प्रताप ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर में कहा, ज्ञान। ज्ञान एक ऐसा धन है जो न ही कभी चोरी किया जा सकता है और न ही कभी नष्ट। तीसरा और आखिरी प्रश्न, प्रताप, बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो हम सब करते हैं किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है? प्रताप गहरा चिंतन करने के पश्चात उत्तर देते हैं, चिंता। चिंता एक ऐसा काम है जिसका कोई परिणाम नहीं होता, उल्टा समस्या और बढ़ जाती है। साधु प्रताप से कहते हैं, प्रताप, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपनी काबिलियत को साबित किया है। आगे बढ़ो। प्रताप, देवी की दिव्य तलवार तुम्हारे जैसे ही एक योद्धा का इंतजार कर रही है। महाराणा प्रताप आगे का सफर तय करते हैं और अंततः वह देवी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि देवी की मूर्ति के सामने वह दिव्य तलवार जमीन में धंसी हुई है। महाराणा प्रताप देवी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनसे तलवार ले जाने की आज्ञा मांगते हैं। तभी देवी प्रकट हो जाती है। वे कहती हैं, प्रताप, आज तक बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए इस तलवार की तलाश में यहाँ आए हैं, किंतु तुम इकलौते योद्धा हो जो इस तलवार की खोज में इसलिए आया है ताकि वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें। वे कहती हैं, प्रताप, मैंने इस तलवार का निर्माण तुम्हारे लिए ही किया था,
देवी प्रताप को वह तलवार दे देती है। प्रताप तलवार लेकर मेवाड़ वापस आ जाते हैं और पूर्ण निष्ठा से मेवाड़ की रक्षा जारी रखते हैं।